तो शुंभ निशुंभ कौन है, और फिर शुंभ निशुंभ और महिषासुर दोनों में क्या फर्क है, दोनों असुरों में, जिसका पहले उल्लेख आया था महिषासुर का, और अभी जो शुंभ निशुंभ देते हैं उन दोनों में क्या फर्क है। तो जी, तो देखिए शुंभ निशुंभ में भ शब्द है जिसका अर्थ है प्रकाश। यानी कि शुंभ निशुंभ में ज्ञान तो है लेकिन प्रकाशित ज्ञान नहीं। प्रकाशित ज्ञान नहीं है का मतलब कि वो ज्ञान नहीं, विज्ञान है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, जो नहीं बदलता उसको जानना। ज्ञान शब्द को देखें तो क्या है? ज्ञान मतलब जानना। तो अपने शुद्ध स्वरूप को जानना या तत्व को जानना जो नहीं बदलता, उसको जानना है ज्ञान। इसे शुद्ध ज्ञान भी कहते हैं। और वो कौन है जो नहीं बदलता? वो है जो अनुभव कर रहा है, दृष्टा जिसे कहते हैं, या आत्मन जिसे कहते हैं। और विज्ञान क्या है? विज्ञान परिवर्तन का ज्ञान है, परिवर्तन को जानना। और परिवर्तन वाला भाग कौन है? ये सारे अनुभव, जगत के अनुभव, शरीर के अनुभव, मन के अनुभव, और जितने भी सूक्ष्म भी अगर कोई भी अनुभव है, वो सारे अनुभव मिलाकर जिसे हम कहते हैं माया, जो बदल रहा है, जो निरंतर परिवर्तनशील है, जिसे मिथ्या भी कहते हैं, उसके ज्ञान को हम कहते हैं विज्ञान। विज्ञान यानी विशेष प्रकार का ज्ञान, है ना। माया का ज्ञान भी इसको कह सकते हैं। तो जितना भी ये है, जिसे कहते हैं भूगोल, भौगोलिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, या जीव विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, मानसिक विज्ञान, ये सब क्या है? ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? माया के ज्ञान के अंदर। माया मीन्स जो बदल रही है, परिवर्तनशील है। तो इसको और समझने के लिए हम एक उपमा लेते हैं कि जैसे पर्दा है और पर्दे पर चित्र चल रहे हैं, है ना। तो पर्दा क्या है? पर्दा एक ही है और वो क्या है? बदल नहीं रहा है। वो सत्य है, वो तत्व हो गया एक तरह से, जो अपरिवर्तनीय है ना। तो पर्दे को जानना यानी कि शुद्ध ज्ञान। और चित्र जो पर्दे पे चल रहे हैं वो क्या है? अनंत प्रकार के चित्र हो सकते हैं, व्यक्तियों के चित्र हो सकते हैं, वहां पे पृथ्वी के, खनिज के, विभिन्न प्रकार के जीवों के चित्र हो सकते हैं, है ना। और पेड़ पौधों के हो सकते हैं, कोई भी चित्र हो सकते हैं, अनंत संभावना है वहां पे। पर खास बात क्या है कि वो सारे चित्र बदल रहे हैं लगातार। उस पे प्रकट होते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर वो खत्म हो जाते हैं, उनकी जगह दूसरे चित्र दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये सब पूरा जो चित्र चल रहे हैं वो है माया, और उसको जानना ही है विज्ञान, है ना। तो ये फर्क है ज्ञान और विज्ञान में। ठीक है। तो विज्ञान यानी जो शुंभ निशुंभ है, उनको विज्ञान है, विज्ञान की शक्ति उनके पास है। वो माया को उन्होंने पूरी तरह से जान लिया है ना। पूरी तरह से जान लिया है यानी माया के नियम क्या है, वहां पे द्वैत है, वहां पे क्या हो रहा है कि नश्वरता है। लेकिन ये सब जानने के साथ ही ये भी जानना कि वहां के नियम है तो उसमें फेरबदल कैसे किया जा सकता है। जैसे अभी हम जानते हैं ना, भौतिक विज्ञान बहुत ज्यादा अभी प्रचलित है। भौतिक विज्ञान बहुत के नियमों को जानकर हम रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही उन्होंने माया के बहुत सारे रहस्यों को जानकर विज्ञान की सहायता से कई शक्तियां अर्जित कर ली है। किसने? शुंभ निशुंभ ने। ठीक है। तो वो मन चाहा उसमें फेरबदल कर सकते हैं। तो अभी हम जिस विज्ञान को जानते हैं वो स्थूल जगत का विज्ञान है, जो अभी नाम मैंने लिए, जैसे भौगोलिक, है ना, या रासायनिक, या भौतिक, या शरीर का, मानसिक, ये सब क्या है? स्थूल जगत जो दिख रहा है। इसी तरह से सूक्ष्म जगत का भी विज्ञान होता है ना। सूक्ष्म जगत भी तो अनुभव के अंतर आता है।
सूक्ष्म अनुभव होते हैं ना, ध्यान के समय होते हैं, या सपने में भी जो हो रहे हैं वो सूक्ष्म प्रकार के अनुभव हैं। तो सूक्ष्म जो अनुभव है या जो सूक्ष्म जगत है, उसके विज्ञान को तंत्र कहा जाता है। तो विज्ञान पूरी माया का ही ज्ञान है, जिसमें सूक्ष्म स्थूल सब आ जाता है। हम जिस विज्ञान को जानते हैं वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है उसका। ठीक है। तो शुंभ निशुंभ में क्या है, विज्ञान की शक्ति है उनके पास। तो अब हम देखें कि शुंभ निशुंभ और महिषासुर में क्या फर्क है ना। तो महिषासुर अज्ञानी था, इसलिए उसकी तुलना पशु से की गई, भैंसे से की गई, है ना। तो इसलिए उसको पशुता, जड़ता, इसका प्रतीक माना गया। लेकिन शुंभ निशुंभ जो है वो विज्ञान को जानते हैं, माया पे उन्होंने नियंत्रण कर लिया है कि माया को अपने अनुकूल बना करके कैसे शक्ति के रूप में उसका उपयोग करना है ना। जो परिवर्तन का विज्ञान है उसको वो जान गए हैं, इसलिए उनको महान असुर कहा गया है इस कथा में। तो महिषासुर प्रतीक है जड़ बुद्धि का, उसकी बुद्धि जड़ है ना, शारीरिक शक्ति तो उसमें है लेकिन अज्ञान है, वहां पे पशुता है। और शुंभ निशुंभ की जो शक्ति है वो वैज्ञानिक बुद्धि से, उनकी बुद्धि जड़ नहीं है, उनकी बुद्धि गतिशील है, विज्ञान की बुद्धि है उनकी। तो उनकी जो ताकत है वो मुख्य रूप से क्या है, बौद्धिक शक्ति है, उनकी बौद्धिक ताकत है वो। उसके बल पर उन्होंने इंद्र आदि सभी देवताओं को पराजित किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीन प्रकार की श्रेणियां हो गई हैं। पहली वो जिसमें अज्ञान है ना। दूसरा जिसमें विज्ञान है ना, जो विज्ञान का पूरा, विज्ञान पर पूरा, विज्ञान को जान गया है। और तीसरा जिसमें शुद्ध ज्ञान है ना। शुद्ध ज्ञान यानी पर्दे का ज्ञान, जो अभी मैंने उपमा में बताया, या अपने तत्व का ज्ञान। ठीक है। तो पहली और दूसरी जो श्रेणी है, यानी जिसमें अज्ञान है और जिसमें विज्ञान है, वहां पर अभी भी क्या है, अहंकार बचा हुआ है, अहम, मैं का भाव है, और स्वार्थ है, व्यक्तिगत स्वार्थ वहां पर दिखता है। लेकिन तीसरी जो श्रेणी है, शुद्ध ज्ञान में जो स्थित है, शुद्ध ज्ञान में जो स्थित है, वहां पर फिर अहम नहीं है, वहां पे मैं का भाव समाप्त हो गया है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कथा में उल्लेख आता है कि शुंभ निशुंभ देवताओं को पराजित कर लिया है उन्होंने, और इंद्र से तीनों लोगों का राज्य छीन लिया है। न सिर्फ इंद्र से, सूर्य, चंद्रमा आदि अन्य देवताओं के भी सारे अधिकार उन्होंने छीन लिए हैं। तो ये क्या बताता है कि अज्ञान में तो अहंकार है ही, मैं और मेरा है ही, लेकिन ज्ञान से भी अहंकार उपजता है। यहाँ पे कौन सा ज्ञान है, विज्ञान। अभी शुंभ निशुंभ के संदर्भ में हम विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने जो माया का ज्ञान जानकर इस विज्ञान को जान लिया है, तो उससे भी क्या होता है, अहंकार उपजता है। और वो जो अहंकार होता है वो अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है ना। जैसे अभी विज्ञान का उपयोग करके एटम बॉम्ब बन गया है, तो अब अगर उसका उपयोग हो गया, क्योंकि अगर ज्ञान है तो उसका उपयोग नहीं होगा, लेकिन अगर अज्ञान है यानी स्वार्थ पर रखता है, मैं और मैं का भाव है, और अगर उसका दुरुपयोग हो गया तो वो कितना विनाशक होगा ये हम समझ सकते हैं, है ना। तो विज्ञान भी, विज्ञान ठीक है, विज्ञान में बहुत शक्ति है, लेकिन विज्ञान का उपयोग कैसे करना है ये ज्ञान से ही पता चलता है। ज्ञान मतलब अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान कि मैं क्या हूं, और अहम को छोड़ देने का ज्ञान कि मेरा ये जो व्यक्तित्व है ये मिथ्या है, ये झूठा है ना। तो जब प्रकृति के साथ लय में कोई हो गया, जहां पर यानी कि बूंद, अगर मैं व्यक्तित्व को कहूं, बूंद जब सागर में मिल गई, है ना, जब उसमें लोक कल्याण का भाव आ गया, तब वो हुआ कि वो ज्ञान में है ना। तो ज्ञान ही बताता है कि विज्ञान का उपयोग कैसे करना है। अगर ज्ञान नहीं हो तो विज्ञान का जो उपयोग होगा वो बहुत ही विनाशक होगा, है ना। तो अज्ञानी के कर्म तो ज्ञान अज्ञानपूर्ण होते ही हैं। ज्ञानी को भी, ज्ञानी की जगह अगर मैं इसको विज्ञानी कहूं जिसको विज्ञान का ज्ञान है, और लेकिन उसको शुद्ध ज्ञान नहीं है, तो उसके कर्म भी अज्ञान से भरे हुए होते हैं, क्योंकि उसमें
विज्ञान की शक्ति के कारण अहंकार आ जाता है ना। तो शुंभ निशुंभ इसी के प्रतीक है कि जिनको विज्ञान की शक्ति होने के कारण उनमें क्या आ गया, अहंकार आ गया है, और अब वो उस विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको शुद्ध ज्ञान नहीं हुआ है, शुद्ध ज्ञान में स्थित वो नहीं है, इसलिए वो उस विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे कथा में आता है कि यही बात बताया कि वो किस तरह से विज्ञान का दुरुपयोग करने लगे, शुंभ और निशुंभ इस चीज के प्रतीक है कि वो दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण के अधिकारों का भी उपयोग करने लगे। अर्थात सूर्य का अधिकार यानी ऊर्जा पर नियंत्रण, चंद्रमा का अधिकार यानी प्रजनन पर नियंत्रण, कुबेर का अधिकार यानी धात्विक संपदाएं, ये भी खनिज आदि जो निकलते हैं, यम का अधिकार यानी जीवन की अवधि पर नियंत्रण, वरुण का अधिकार यानी वर्षा वेगों पर नियंत्रण। तो ये सब आधिपत्य उन्होंने कैसे किया, वही विज्ञान या तंत्र के माध्यम से। तो अब ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी सूर्य का जो कार्य है कि सबको समान रूप से ऊर्जा वितरित करना बिना किसी भेदभाव के, लेकिन अब जब उनके हाथ में ये आ गया है ना, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, मनमाने तरीके से, स्वार्थगत तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं। और शुंभ निशुंभ कोई ऐसा नहीं कि ये पुरानी कथा है, अभी भी हम देख सकते हैं कि यही हो रहा है। विज्ञान का उपयोग करके सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। तो मानव क्या कर रहा है, जो सूर्य की ऊर्जा सभी के लिए है, प्रकृति के हर अंग के लिए, तो वो उसको ये सौर ऊर्जा यंत्र बना करके उसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी या अपने खुद के कार्यों के लिए कर रहा है। तो ये शुंभ निशुंभ वाली प्रवृत्ति ही है ना। इसी तरह से चंद्रमा पे भी पहुंच गया है, और जो भी खनिज, स्वर्ण और जितनी भी ये कीमती धातुएं हैं, उन सबको खनन कर करके उसे पृथ्वी से निकाल रहा है। तो जो भी बाकी प्रकृति के अंग हैं, बाकी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सब को नजरअंदाज करके सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य क्या कर रहा है, विज्ञान का उपयोग किए जा रहा है ना। दोहन कर रहा है एक तरह से जो भी प्राकृतिक संसाधन है, और किसकी सहायता से, विज्ञान की सहायता से, क्योंकि उसे विज्ञान की जानकारी हो गई है, विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन क्योंकि शुद्ध ज्ञान नहीं है ना, इसलिए दुरुपयोग उसका हो रहा है। इसलिए प्रकृति में दुरुपयोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे प्रकृति में असंतुलन पैदा हो रहा है। ठीक है। इसी तरह से यम का अधिकार, ये भी हम अभी भी देख सकते हैं, जीवन अवधि पर नियंत्रण, जितना भी मेडिकल साइंस है, चिकित्सा विज्ञान जो भी है, उसने यम के अधिकार पर जो है उसमें हस्तक्षेप हो रहा है। और वर्षा आदि वेगों पर नियंत्रण, ये सब आप समझते ही हैं। तो एक तरह से शुंभ निशुंभ इसके प्रतीक है कि ये जो विज्ञान की प्रगति अभी मानव की हो रही है, विज्ञान जो इतना ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, लेकिन इसका उपयोग मनुष्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, प्रकृति का दोहन करके, संसाधनों का दोहन करके, और बाकी जो प्रकृति के अंग हैं उनकी परवाह किए बिना, या जो आने वाली हमारी जनरेशन है उनकी परवाह किए बिना। ठीक है। तो यही जो प्रवृत्ति है वही शुंभ निशुंभ उसी का प्रतीक है। तो इस तरह कथा में आता है कि शुंभ निशुंभ से त्रस्त होकर के, क्योंकि असंतुलन हो गया, जैसा अभी भी असंतुलन बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और हम सब तरह तरह के प्रदूषण, ये सब हम सुन ही रहे हैं। तो कथा में भी यही है कि फिर देवता आदि सब जो से जिनका उसने सब कुछ छीन लिया, उन्होंने वो त्रस्त होकर हिमालय जाते हैं, और वहां पर भगवती विष्णु माया की स्तुति करते हैं। तो भगवती विष्णु माया कौन है, तो ये बताया है कि जो देवी, यानी कि विष्णु माया वही देवी, देवी हमने जो सबसे पहले अध्याय में देखा था कि देवी क्या है, इच्छा शक्ति। तो ये सब जो रूप है इच्छा शक्ति के ही रूप है। कौन कौन, चेतना रूप, बुद्धि, निद्रा, भूख, छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, क्षमा, यानी अज्ञान, ज्ञान, ये जितने भी लक्षण हैं सब, जाति, शांति, कांति, लक्ष्मी, और ये जो वृत्तियां चल रही हैं, ये जो स्मृति है, दया है, मात्र, ये सारे रूप इच्छा शक्ति के ही हैं।
यानी इच्छा शक्ति ही इन रूपों में प्रकट होती है। तो एक तरह से देवता ये कह रहे हैं स्तुति करते हुए कि ये सब जो भी विज्ञान है, देवी का ही रूप है, पूरा विज्ञान, है ना? जो भी शुंभ निशुंभ के पास जो शक्ति आई है, वो पूरा संचालन कहाँ से हो रहा है? देवी से, यानी कि देवी ही उसकी संचालन शक्ति है, इच्छा शक्ति ही। तो वो अब अपनी इच्छा शक्ति को, इन सब को फिर से उसको क्या कर रहे हैं? उसका एक तरह से वर्धन कर रहे हैं, मिल करके उसको इकट्ठा कर रहे हैं स्तुति करके, कि फिर से वो शक्ति सबकी मिल करके जो है इस विज्ञान का जो दुरुपयोग हो रहा है एक तरह से, उसका उसको रोका जाए या उसका नाश किया जाए, है ना? तो शुंभ निशुंभ से मुक्ति पाने का मतलब यही है कि उसके दुरुपयोग को रोका जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देवताओं की जब ये स्तुति सुनती हैं तो उस समय ये कथा में उल्लेख है कि देवी पार्वती गंगा स्नान करने वहां आती है और देवता से पूछती है कि आप किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब पार्वती देवी के शरीर से ही अंबिका प्रकट होती है और वो देवताओं के आने का कारण बताती है। तो अंबिका जब उनके शरीर से निकल जाती हैं तो पार्वती देवी का शरीर काला हो जाता है, जिसके कारण वो अब कालिका देवी कहलाती है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो अंबिका देवी उनके अंदर से प्रकट हुई, अलग हुई उनसे, वो क्या है? उनका ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप पार्वती देवी का ही। और चेतन स्वरूप निकलने के बाद क्या बचा? कालिका देवी का शरीर काला हो गया, यानी अज्ञान रूप बचा उनका, है ना? तो यहाँ पे क्या बताया है? अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जो भी सब कुछ है, ज्ञान या अज्ञान, है ना, कोई भी वृत्तियां हैं, चाहे वो निचली हैं ये चाहे उच्च वृत्तियां, वो सब देवी का ही रूप है, इच्छा शक्ति का ही के ही विभिन्न रूप है ना? तो यहाँ पे जो शरीर काला पड़ गया पार्वती देवी का, ज्ञान रूप उससे अलग होने के बाद, है ना, तो देवी के ये दो रूप सामने आए। अंबिका के रूप में जो बहुत सुंदर ज्ञान का रूप है, चेतन रूप, वो ज्ञान की देवी है ना? अगर ज्ञान की किसी को इच्छा है तो उस देवी से प्रार्थना की जाती है, अंबिका देवी से, कि मुझे अपने चेतन स्वरूप का ज्ञान हो। और जो कालिका रूप है ना, वो देवी का जड़ रूप है, यानी वो विज्ञान की देवी है, माया की देवी है। यानी माया में कुछ भी इच्छा है ना, कुछ भी जो भी ये स्वप्न चल रहा है इस जगत की, कोई भी इच्छा है विज्ञान से संबंधित, तो वो उसकी देवी है। यहाँ पर जो भी कुछ परिवर्तन चाहिए या कुछ भी चाहिए, धन संपदा, शारीरिक स्वास्थ्य, है ना, या कुछ भी जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, संबंधों में सुधार या कुछ भी किसी तरह का, उसकी देवी कौन है? ये कालिका देवी, जिसकी आपने सुना होगा कि ये रामकृष्ण परमहंस उनके परम भक्त थे। तो वो देवी, ठीक है। तो ये देवी के दो रूप भी सामने आए कथा में। तो अब इनमें से जो अंबिका है, क्योंकि वो चेतन स्वरूप है देवी का, ज्ञान की देवी है, तो अब अंबिका देवी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो अंबिका देवी किसका प्रतीक है? क्योंकि ज्ञान की देवी उनको बोला गया है, तो एक तरह से वो अंबिका देवी मतलब क्या? मतलब जो संग्रहित शुद्ध ज्ञान है, जो वेद शास्त्र की विद्या है,